केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए जाते हैं, किसानों से रिलेटेड मसलों को लेकर के भी अभियान चलाया जाता है। लेकिन आज एक बड़ी खबर निकल करके आई है कि सरकारी योजनाओं के नाम पर जो मिलने वाला चंदा था वो सरकारी फंड में ना जाकर के बल्कि पार्टी फंड में जा रहा है। इतना बड़ा आरोप किसी और ने नहीं बल्कि एक वरिष्ठ पत्रकार ने लगाया है। और यह खुलासा कोई यूं ही नहीं हुआ है, यह खुलासा कायदे में आरटीआई के माध्यम से हुआ है। यह खबर किस तरीके से निकल करके आई है, इस खबर में क्या कुछ है जो बारीकी से आज चर्चा होगी। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि यह आरोप बड़ा गंभीर है, क्योंकि सरकारी योजनाओं के नाम पर जो जनता चंदा देती थी, अब इसमें यह खुलासा हो रहा है कि यह चंदा दरअसल सरकारी योजनाओं में ना जाकर के पार्टी के फंड में जा रहा है और बकायदा रसीद के साथ पैसा डोनेशन करने के साथ आरटीआई से किससे किससे जवाब मांगा गया है, सब कुछ पत्रकार साहब ने बताया है। और द वायर ने बकायदा इस खबर को ब्रेक किया है। द वायर ने क्या कुछ लिखा है इस पर तो मैं आऊंगा ही, लेकिन आप सोचिए कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ कहा है इस पर भी बातचीत करूंगा। साथ ही साथ जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने क्या कुछ कहा उस पर भी मैं आगे आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले आप इस खबर के हेडलाइन पर चलते हैं। द वायर की खबर लिखा गया है, आरटीआई से खुलासा सन 2021-22 में सरकारी योजनाओं के नाम पर भाजपा ने जुटाया पार्टी फंड। जी हां, अब हेडलाइन से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या खबर बतलाने जा रहा हूं। थोड़ा खबर के अंदर चलते हैं। खबर में लिखा है, भाजपा पर कुछ वर्ष पहले स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान सेवा जैसी सरकारी योजनाओं के नाम पर जनता से अवैध रूप से चंदा इकट्ठा करने का आरोप लगा है। पत्रकार बी.आर. अरविंदाक्षन को आरटीआई के जरिए पता चला है कि भाजपा को इन योजनाओं के लिए चंदा जुटाने का कोई विशेष अनुमति या स्वीकृति न तो केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय से मिला था, न ही पीएमओ से। बताइए, आरटीआई से यह खुलासा हो रहा है कि यह चंदा इकट्ठा करने वाला जो प्रोग्राम था, न इसकी स्वीकृति केंद्र सरकार से मिली थी, न किसी मंत्रालय से मिला था और न ही पीएमओ से मिला था। तो फिर ये इस तरीके का प्रोग्राम क्यों चलाया गया? मैं आगे बताऊंगा कि आरटीआई के तहत किस मंत्रालय से कैसे कैसे पूछा गया और उधर से क्या क्या जवाब आया है, यह भी मैं आगे आपको बतलाऊंगा। यह भी दिखाऊंगा कि जेपी नड्डा ने किस तरीके से इस जो है मुहिम की शुरुआत करते हुए ट्वीट किया था। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या ट्वीट करते हुए कहा था उस वक्त डोनेशन देने के लिए। और साथ ही साथ में जो पत्रकार हैं जिन्होंने यह बकायदा खुलासा किया है, उन्होंने वो 3 जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में डोनेशन किया 100 रुपए, उसके बाद जो है किसानों से रिलेटेड मसले पर डोनेशन किया, उसके बाद जो है स्वच्छता अभियान पर डोनेशन किया। लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का स्लिप आ रहा है वो लेकर के भी खुलासा किया, यह भी मैं आगे आपको बतलाऊंगा। जरा खबर में आगे चलते हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या खबर बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखिए, खबर में लिखा गया है कि चेन्नई के वरिष्ठ पत्रकार और साथियाम टीवी के न्यूज एडिटर बी.आर. अरविंदाक्षन द्वारा दायर आरटीआई में आवेदकों से मिले जवाब से पता चला कि भाजपा को इन सरकारी योजनाओं के लिए धन जुटाने की कोई विशेष अनुमति या अधिकृत स्वीकृति न तो प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ से मिली थी और न ही किसी केंद्रीय मंत्रालय से मिली थी। खबरों में आगे चलते हैं। भाजपा ने दिसंबर सन 2021 से फरवरी सन 2022 के बीच में NarendraModi.in और नमो ऐप जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से चंदा इकट्ठा करने का अभियान चलाया था। याद है आपको? याद है जब वो बकायदा ट्वीट किया जा रहा था और सभी लोग लगा लगा करके ट्वीट कर रहे थे। और आगे चलते हैं। इसी दौरान अपील की गई थी कि स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान सेवा जैसी सरकारी योजनाओं के लिए योगदान देना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा, जेपी नड्डा जी ने भी कहा। और आगे चलते हैं। वेबसाइट पर और यह कहा जा रहा था कि वेबसाइट पर, ऐप पर भाजपा को चंदा देते समय जो योगदान करता है उनको 3 योजनाओं में से एक चुनने के लिए कहा गया और पार्टी फंड को डोनेशन का उद्देश्य बताया गया। और ये जरा देखिए, ये है वो ट्वीट, जरा देखिए जब इसमें स्क्रीनशॉट लिया गया NarendraModi.in और इसमें जो ये दिखाया है स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान सेवा, पार्टी फंड और अदर,
ये सब आप सेलेक्ट करके डोनेशन दे सकते थे। इसीलिए इसमें कहा जा रहा है कि जब पत्रकार साहब अरविंद छन ने जब डोनेशन किया, तो देखिए इसमें क्या लिखा जा रहा है। स्लिप में दिखाया जा रहा है, कुछ पर्सनल चीजें हैं जिसको मैं हाइड कर रहा हूं, लेकिन देखिए इसमें लिखा गया है, जरा इसको जूम कर, इसमें लिखा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान के तहत 100 रुपया डोनेशन दिया गया, और रिसिप्ट किसका आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी का। दूसरा स्लिप देखिए, इसमें पार्टी फंड में दिया गया किसान की सेवा के लिए, और रिसिप्ट इसमें आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और आगे चलते हैं, स्वच्छ भारत को लेकर के 100 रुपया डोनेशन किया जाता है, और जो पत्रकार साहब कर रहे हैं बी आर, जो जो पत्रकार साहब हैं, मैं आपको बता दूं अरविंदाक्षण, उन्होंने डोनेशन दिया। अब इसमें जो स्लिप आ रहा है वो आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। सोचिए कि जो योजना सरकारी योजना है, जब उस पर डोनेशन किया जाएगा तो भारत सरकार का रिसिप्ट मिलना चाहिए, केंद्र सरकार का रिसिप्ट मिलना चाहिए, न कि किसी पार्टी का। और यही मसला फंस गया दोस्तों, जिसके चलते पत्रकार साहब ने आरटीआई लगा दी। और जैसे ही आरटीआई लगाई और तमाम मंत्रालयों से जब जवाब पूछा, तो कई जगहों से जवाब नहीं आया और कई जगहों से जवाब आए, बड़े हैरान करने वाले थे। अब जवाब पर चलते हैं, उसके बाद हम आगे आएंगे। जवाब पर चलते हैं और इसमें देखिए कि क्या कुछ लिखा गया है, जिसको आपको भी सुनना चाहिए। इसमें लिखा गया है कि जल शक्ति मंत्रालय के ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन अभियान के विभाग से जब ये आरटीआई में पूछा गया, तो जवाब में आया कि स्वच्छ भारत परियोजनाओं के लिए किसी एनजीओ या व्यक्ति द्वारा धन जुटाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। आरटीआई में जवाब मिला। आगे चलते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सीपीआईओ रचना बोलीमेरा ने भी आरटीआई के जवाब में लिखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए नमो ऐप के माध्यम से धन जुटाने की कोई भी विशेष अनुमति नहीं दी गई है। यही मसला नहीं रुकता है, जरा आगे चलते हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से विभाग के निदेशक विजय राय मोहन ने कहा कि विभाग द्वारा ऐसे किसी ऐप को बढ़ावा नहीं किया गया है और भारत सरकार किसानों या कृषि समुदाय से संबंधित किसी भी कल्याणकारी ऐप के लिए धन नहीं जुटाती है। यह आरटीआई में खुलासा हुआ। आगे चलते हैं, इसी बीच अरविंदाक्षण ने, जो पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भी नमो ऐप और NarendraModi.in की वैधता पर 16 प्रश्न पूछे। मंत्रालय ने आवेदन पीएमओ को ट्रांसफर कर दिया, जो आवेदन था पीएमओ को ट्रांसफर कर दिया, जिसने जवाब में कहा कि मांगी गई जानकारी इस कार्यालय के लिए रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं है। यानी पीएमओ से उसका जवाब नहीं मिला। बाद में यह आवेदन नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और माईगव यानी कि माई गवर्नमेंट यूनिट डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन को भेजा गया, जिनका उत्तर भी यही था कि यह जानकारी उनके रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। समझिए, पहले भेजा जाता है ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को, और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसको भेजा जाता है, उसके बाद वहां से ट्रांसफर हो जाता है पीएमओ को, पीएमओ के बाद ये ट्रांसफर हो जाता है माई गवर्नमेंट को। उसके बाद ये जवाब आता है कि भैया ये जानकारी है ही नहीं, कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। कई प्रयासों के बाद अरविंद छांदन को 10 अक्टूबर सन 2023 को पीएमओ से ठोस जवाब मिला, जिन्होंने पीएमओ के 3 सवाल पूछ दिए। जब जवाब आया पीएमओ से कई समय के बाद, तो 3 सवाल पत्रकार साहब ने पूछा। और सवाल क्या है? पहला सवाल, क्या प्रधानमंत्री के नाम से कोई आधिकारिक ऐप बनाया गया है? पीएमओ का एक्स अकाउंट कौन संचालित करता है? और क्या नमो ऐप का पीएमओ से कोई संबंध है? यह सवाल पूछा गया। और देखिए जवाब में क्या आया। पीएमओ ने 16 नवंबर सन 2023 को अपने जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री के नाम से कोई भी आधिकारिक ऐप नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि पीएमओ के सोशल मीडिया अकाउंट किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि कई अधिकारियों के सहयोग से संचालित होते हैं। आगे, नमो ऐप और पीएमओ के बीच किसी संबंध पर कहा गया कि मांगी गई जानकारी इस पे कार्यालयों के रिकॉर्ड में है ही नहीं, हिस्सा ही नहीं है। आगे, 3 मंत्रालयों के जवाब में स्पष्ट किया गया कि भाजपा द्वारा चलाया गया माइक्रो डोनेशन अभियान केंद्र सरकार या किसी सरकारी निकाय द्वारा अधिकृत ही नहीं था। जी हां, ये सारा पोल पट्टी, ये सारा खुलासा पत्रकार साहब ने कई समय के बाद इकट्ठा किया है। और आज जब ये खुलासा हुआ, तो देखिए कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ कहा। उसके बाद मैं आगे आता हूं कि बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय जी ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने साल सन 2021 में भारत सरकार की स्कीमों के नाम पर चंदा जुटाया। इस फ्रॉड में भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान सेवा, स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं के नाम पर लोगों के पैसे से उगाही की गई। यह साफ तौर पर भ्रष्टाचार है, जहां पर एक राजनीतिक पार्टी भारत सरकार के नाम पर अपनी तिजोरी भर रही है।
खास बात यह है कि इस डोनेशन ड्राइव को खुद नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया। NarendraModi.in और नमो ऐप से चंदे का धंधा हुआ, ये कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया। और जरा इसके मैं बीजेपी ने क्या कहा उसके आने से पहले जरा मैं आपको दिखा दूं कि ये जरा देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है और ये नीचे स्लिप है। और जब आप उसको जो पढ़ेंगे जूम करके तो उसमें लिखा गया है कि सन 2021 के डोनेशन अभियान की शुरुआत का ऐलान करते पीएम मोदी का ट्वीट। डोनेशन का अभियान की शुरुआत करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था और ये वही ट्वीट है जिसमें 1000 रुपए लिखा गया है। और ये देखिए ट्वीट, दूसरा ट्वीट जरा देखिए, ये है जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा जी का है, जो कि सन 2021 में डोनेशन अभियान की शुरुआत करते हुए जो ऐलान कर रहे थे उन्होंने ये ट्वीट किया था। अब आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में उस खबर पर जाऊंगा कि आगे लड़ाई लड़ने के लिए पत्रकार साहब ने क्या कुछ कहा है। चलिए जरा आगे चलते हैं। अमित मालवीय जी क्या कह रहे हैं The adults, the wire and the Congress should not just write about the micro donation drive. This should try contribution to the worthy cause themselves. यानी उनके तरफ से यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है और द वायर है, यानी अमित मालवीय जी ये कह रहे हैं कि द वायर और कांग्रेस के मूर्खों को हमारे सूक्ष्म दान अभियान के बारे में सिर्फ लिखना ही नहीं चाहिए, उन्हें खुद भी किसी नेक काम के योगदान देने की कोशिश करनी चाहिए। NarendraModi.in और प्लेटफॉर्म नमो ऐप भाजपा की संपत्ति है। इसके माध्यम से पार्टी स्वच्छता, गंगा और अन्य नदियों की सफाई और विभिन्न सामाजिक अभियानों पर केंद्रित कई पहल चलाती है। इन परियोजनाओं पर विशेष रूप से काम करने वाले हमारे पदाधिकारी भी हैं। और आगे लिख रहे हैं, लेकिन उनकी कट्टर कम्युनिस्ट मानसिकता पार्टी के नेतृत्व वाली पहल और सरकारी कार्यक्रमों के बीच अंतर नहीं कर पाती है। नहीं वो ये समझ पाती हैं कि यह राजनीतिक दल सामर्थ्य सामाजिक मुद्दों को उठा सके और सकारात्मक बदलाव के लिए समाज को संगठित कर सकता है। शायद अब समय आ गया है कि वो हमसे कुछ सीखें। अमित मालवीय जी जवाब दे रहे हैं। किसका जवाब दे रहे हैं? द वायर के न्यूज का और कांग्रेस पार्टी ने जो ट्वीट किया है। जी हां, आज ये खुलासा हो गया। अब हालांकि ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं कितना सत्य है क्या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो बताया जा रहा है कि ये सारे खुलासे आरटीआई के माध्यम से हुए हैं, तो सोचिए कि मामला तो गंभीर हो जाएगा और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने घिरते हुए कहा है। और जरा आगे चलते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये लड़ाई आगे किस तरीके से लड़े जाने वाली है, मैं आपको जरा दिखा दूं। इसमें यह कहा जा रहा, पत्रकार साहब के द्वारा लिख रहे हैं कि जो पत्रकार साहब है अरविंदाक्शन, वो ये कह रहे हैं कि जब सब कुछ हो गया तब उन्होंने जेपी नड्डा से ये सवाल पूछा, 7 मार्च सन 2022 को पत्र लिखकर सवाल पूछा कि भाजपा सरकार योजनाओं के नाम पर मिली इन दान की राशि को सरकार को सौंपेगी या क्या करेगी। तब जवाब में जो आता है, मतलब आप जवाब देखिए क्या आना चाहिए, लेकिन जवाब आता है कि मतलब खाली, कोई जवाब ही नहीं है, कोई उत्तर नहीं मिला कि इस पार्टी फंड में जो पैसे आए हैं, चाहे जो भी चंदा इकट्ठा किया उसका क्या इस्तेमाल किया जाएगा, कहां किया जाएगा, सरकारी योजनाओं के लिए किया जाएगा नहीं किया जाएगा, कोई जवाब नहीं मिला। और यह कहा जा रहा है पत्रकार की तरफ से कि अगर केंद्र सरकार मेरी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करती है तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, अदालत जाऊंगा। जी हां, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पत्रकार साहब ने पहले ही यह कह दिया है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। दोस्तों, भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार कई सारे दावे करती रही है, हो सकता है भ्रष्टाचार पर रोक भी लगे, लेकिन जो इस तरह के खुलासे हो रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, ये भी बड़ा जो है आश्चर्यचकित करने वाले हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है। न केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय से पुष्टि मिली, उसको स्वीकृति दी गई, न ही खुद पीएमओ से उसको स्वीकृति दी गई, तो फिर ऐसे एप्लीकेशन का लॉन्च क्यों किया गया, क्यों इसको बढ़ावा किया गया कि भाई आप इस पे आकर डोनेशन दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है कह रहे हैं कि करिए, शुरुआत कर रहे हैं डोनेशन वाला, जेपी नड्डा कर रहे हैं, बाकायदा एक्स प्लेटफॉर्म पर कर रहे थे उस वक्त ट्विटर था। तो ये हाल हो गया है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।